ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे सोनी निगम से भोजपुरी में समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नई धइले। एह पर 1195 करोड़ रुपया का लागत अइले का अनुमान हवे और एकरे बरिस 2022 ले पूरा भइले का आगम हवे। प्रधानमंत्री कहले कि सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार ले आवे बदे मिशन मोड में काम कर रहल हौ। वहां के कहनी कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन के बाद देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर में बहुते सुधार आयल। श्री मोदी कहले कि पिछला 6 साल में देश में MBBS का 31,000 नया सीट बढ़ावल गयल हैं। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करत श्री मोदी कहले कि एह योजना से ओह गरीब लोगिन के बहुते फायदा भयल हवे जवन पैसा के कमी के नाते अच्छा इलाज नहीं करा पावत रहले। प्रधानमंत्री कहले कि देश में करीब 7,000 जन औषधि केंद्र गरीबन के बहुते कम दाम पर दवाई उपलब्ध करा रहल हवे। प्रधानमंत्री कहले कि देश में कोरोना संक्रमण का मामला कम हो रहल हवे और टीका लगवले का तैयारी जोर शोर से जारी हो। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कालीन नगरी भदोही जिला में 200 करोड़ रुपया के लागत से बनल एक्सपो मार्ट का लोकार्पण कैले। एह मौका पर उहाँ के कहनी कि राज्य में हुनरमंद और मेहनती प्रतिभा का कोनो कमी नइखे। देश और दुनिया में यहाँ का प्रतिभाशाली कारीगर अपने हुनर का लोहा मनवले हवे। श्री योगी कहले कि एक जिला एक उत्पाद योजना राज्य के हुनरमंद कारीगरन के एगो प्लेटफार्म दिहले का कोशिश ह। स्वदेशी उत्पाद अपनवले का अपील करत उहाँ के कहले कि हस्तशिल्पियन, किसानन आ नौजवानन के उत्थान बदे सरकार पुरहर प्रतिबद्ध हवे। प्रदेश के लोगिन के आसानी से संसाधन और बाजार मिले, एकरे बदे सरकार सड़क और हवाई नेटवर्क के मजबूत कर रहल हवे। कई गो जिलन के एक्सप्रेसवे से जोड़ल जा रहल हवे। अन्नदाता लोगिन की खुशहाली और विकास बदे उनके आय के दुगुना कैले के दिशा में सरकार कई गो कदम उठा रहल हवे। युवा लोगिन के रोजगार देहले में पारदर्शिता का ध्यान रखल जा रहल हौ। इस मौका पर सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, भदोही के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी आ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहले। प्रदेश सरकार प्रयागराज माघ मेला में गइले के इच्छुक श्रद्धालुअन के कोविड-19 का निगेटिव रिपोर्ट ले आयल जरूरी कर दिले हवे। राज्य के कईगो हिस्सन में होखे वाले और धार्मिक कार्यक्रमों में ई शरत लागू रही। ब्यौरा हमरे संवाददाता से। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए माघ मेला प्रयागराज और मथुरा में होने वाले संत समागम सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 दिन पहले की गई कोविड परीक्षण की रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोविड जांच सिर्फ RT-PCR पद्धति द्वारा ही की गई होनी चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में कोविड-19 का रिकवरी दर बढ़ के 96.13% हो गयल है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद आज लखनऊ के लोक भवन में संवाददाता लोगिन के ई जानकारी देत बतौले कि प्रदेश में अब ले 2,39,43,169 सैंपल का जांच कयल गयल है। वहां के बतौले कि प्रदेश में पिछला 24 घंटा में कोविड से संक्रमित 971 नया मामला सामने आयल हवे। अपर मुख्य सचिव बतौले कि मेरा कोविड केंद्र ऐप के जरिए से उपयोगकर्ता के 5 किलोमीटर के दायरा में स्थित कोविड-19 जांच केंद्र का जानकारी मिल सकेला। केंद्र सरकार कोविड महामारी के देखत वित्त बरिस 2019-20 बदे आयकर रिटर्न भरले का समय सीमा बढ़ा दिले हवे। व्यक्तिगत करदाता लोगिन बदे ई समय सीमा अगला बरिस 10 जनवरी तक ले और कंपनियन खातिर 15 फरवरी ले बढ़ावल गयल हो। सरकार पहलहू 2 बेर ई समय सीमा बढ़ा चुकल हवे। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।